नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। किसी उपन्यास या फिल्म की पटकथा कहानी अगर वास्तविक जीवन में खरी उतरती हुई दिखाई दे, उतरे नहीं उतरे वो तो बात की बात है, उतरती हुई दिखाई दे तो जिज्ञासा बढ़ जाती है, जानने की इच्छा बढ़ जाती है कि दरअसल ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। एक फिल्म आई थी, आपको याद होगा, एक उपन्यासकार हैं, जासूसी उपन्यास लिखते रहे, अभी जून में उनका देहांत हो गया, फ्रेडरिक फोर्साइथ। उनका एक उपन्यास था द डे ऑफ द जयकाल। इसी नाम से फिल्म भी बनी इस पर। यह उपन्यास 1971 में आया था, 1973 में इस पर फिल्म बनी। ये फिल्म बड़ी लोकप्रिय हुई और आपको मालूम है कि उसमें प्लॉट क्या था। उसमें प्लॉट ये था कि एक लेफ्टिनेंट कर्नल, फ्रेंच जो मिलिट्री का था, उसने अपने ही राष्ट्रपति द गॉल, जो उस समय फ्रांस के राष्ट्रपति थे, और उनकी पत्नी की हत्या कर दी और एक समारोह में, एक खुली जगह पर समारोह हो रहा था, पुरस्कार वितरण का समारोह हो रहा था, उसने हत्या कर दी। और ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। इसी कहानी पर उपन्यास लिखा गया, फिर फिल्म बनी। अब सवाल यह है कि आपके मन में जिज्ञासा होगी कि इसका संदर्भ मैं कहाँ से ले आया। इंडियन एक्सप्रेस में रविवार को एक संस्मरण छपा है। ये संस्मरण है वी बालचंद्रन का, जो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट से स्पेशल सेक्रेटरी के रूप में रिटायर हुए। उन्होंने ये अपना संस्मरण, अपना निजी संस्मरण सुनाया है, जो उनके कार्यकाल के दौरान घटा। उनके हिसाब से ये घटना है 1974 की, 1974 की। मुंबई को अगर आप जानते हैं या मुंबई को नहीं भी जानते हैं, अगर आप नाटकों से, सांस्कृतिक कार्यक्रमों से जुड़े हुए हैं तो एनसीपीए का नाम ज़रूर सुना होगा, नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स। मुंबई में बड़े नाट्य समारोह और उसके अलावा दूसरे सांस्कृतिक समारोह यहाँ पर होते हैं। इसका उद्घाटन जब पहली बार भूलाभाई देसाई रोड है मुंबई में, वहाँ पर आकाश गंगा अपार्टमेंट में ये शुरू हुआ था। तो ये जो अस्थायी भवन था, इसका उद्घाटन इंदिरा गांधी ने किया था। फिर इसका समय आया 1974 में, जब इसका स्थायी भवन बनने की बात आई। उस समय इसके चेयरमैन थे जमशेद भाभा, जो हमारे देश के सबसे बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट होमी भाभा के भाई थे। वो इसके चेयरमैन थे। इंदिरा गांधी को इनविटेशन गया, इंदिरा गांधी बहुत इंटरेस्टेड थी आने में, उन्होंने हामी भर दी, कार्यक्रम के लिए हाँ कर दिया। कार्यक्रम की तारीख तय हो गई, वेन्यू तय हो गया। वेन्यू जो था वो खुले में था, और चूंकि बिल्डिंग बन रही थी तो आसपास जो है निर्माणाधीन भवन थे। मुंबई उस समय बम्बई थी, अब मुंबई हो गई है। बम्बई पुलिस ने सुरक्षा के बड़े पुख्ता इंतजाम कर रखे थे, और आपको मालूम है कि उन दिनों प्रधानमंत्री की सुरक्षा आईबी देखती थी, इंटेलिजेंस ब्यूरो। उस समय तक एसपीजी नहीं बनी थी, तो आईबी ही सुरक्षा देखती थी। तो अब बालचंद्रन साहब की भूमिका कहाँ आती है? ये उस समय मुंबई सीआईडी के स्पेशल ब्रांच में तैनात थे, और आंतरिक सुरक्षा और वीवीआईपी सुरक्षा का इन पर जिम्मा था। तो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी इनके ऊपर थी। और जब पहली बार टेम्परेरी भवन का उद्घाटन हुआ था, तो उसमें जेआरडी टाटा मौजूद थे और डॉक्टर कर्ण सिंह। तो सुरक्षा के इंतजाम के लिए प्रबंध की दृष्टि से वो जमशेद भाभा और एनसीपीए के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वीके नारायण मेनन, इन दोनों से संपर्क में थे, बातचीत कर रहे थे, कहाँ होगा समारोह, कैसे होगा, कितने बजे शुरू होगा, क्या व्यवस्था होगी, इन सब बातों पर बातचीत हो रही थी। और आसपास की सारी बिल्डिंग्स पर पुलिस बल को तैनात कर दिया जाएगा, इसकी तैयारी थी। और पुलिस ने देख लिया था कि कहाँ कहाँ तैनाती होनी है, तो सुरक्षा का पूरा पुख्ता इंतज़ाम था। इस बीच में एक घटनाक्रम घटा। तो बालचंद्रन साहब लिखते हैं, उस समय थिएटर्स में ये फ्रेडरिक फोर्साइथ की फिल्म द डे ऑफ द जयकाल चल रही थी। उसकी बड़ी चर्चा थी उन दिनों, देश में भी। कहा कि आईबी के लोगों ने भी ये फिल्म देखी थी। अब आप देखिए कि थोड़ी सी सिमिलरिटी इन लोगों को दिखाई देने लगी कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति की जब हत्या हुई थी, एसेसिनेशन हुआ था उनका, तब भी वो कार्यक्रम खुले में था, और ये घटना हो गई थी, और ये कार्यक्रम भी खुले में है, और आसपास जो है इस तरह की बिल्डिंग्स है। हालांकि वो निर्माणाधीन बिल्डिंग नहीं थी जहाँ से जो है फ्रांस के राष्ट्रपति पर हमला हुआ था,
लेकिन यहाँ तो निर्माणाधीन बिल्डिंग थी, कोई रहता नहीं था, तो इसलिए और थोड़ा जो है चुनौती बड़ी थी। तो घटना क्या हुई, एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और समाज सेवी सोली बाटलीवाला, बड़ा नाम था, सब लोग जानते थे, मुंबई में, महाराष्ट्र के बाहर, वो मिलने गए महाराष्ट्र के तत्कालीन राज्यपाल अली यावर जंग से। उन्होंने निजी मुलाकात में उनसे कहा कि उन्होंने 2 छात्रों को बात करते हुए सुना कि इस समारोह के लिए जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आएंगी तब उनका असैसिनेशन किया जाएगा, तब उनकी हत्या की जाएगी। ये बात उन्होंने गवर्नर को बताई। गवर्नर चिंतित हो गए, स्वाभाविक था। उन्होंने पुलिस कमिश्नर और बालचंद्रन साहब को, दोनों लोगों को बुलाया कि उनको ऐसी ऐसी जानकारी मिली है, और कहा कि आप बाटलीवाला साहब से मिलिए और उनसे पूरा डिटेल हासिल कीजिए और उसके बाद सुरक्षा का इंतज़ाम कीजिए। अब ये बालचंद्रन और पुलिस कमिश्नर दोनों खोजने में लग गए बाटलीवाला साहब को। फिर उसके बाद मुंबई पुलिस की कई टीमें बना दी गई जो खोजने लगी बाटलीवाला को। वो पता नहीं कहाँ अंतर ध्यान हो गए, पूरे बम्बई शहर में खोजा गया लेकिन बाटलीवाला नहीं मिले। अब ये लोग निराश हो गए कि बाटलीवाला नहीं मिले तो आगे की बात और क्या सुना था, कहाँ सुना था, किस तरह के छात्र थे, किस जगह पर थे, उनका हुलिया क्या था। पुलिस तो इसी आधार पर काम करती है, तो ये सब डिटेल मिल ही नहीं रहा था। तो उन्होंने जाकर जो है राज्यपाल को बताया कि बाटलीवाला तो मिल नहीं रहे, तो इसलिए आगे की कोई जानकारी मिल नहीं रही। और खुफिया एजेंसियों के पास भी, मतलब ये उन्होंने लिखा नहीं है, मैं अपनी ओर से कह रहा हूँ कि इस तरह की का कोई इनपुट नहीं रहा होगा, इसलिए उनकी चिंता और बढ़ गई। तो राज्यपाल ने कहा कि भाई इसमें जो है रिस्क नहीं ले सकते। वो खुद दिल्ली गए और जाकर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिले और उनको बताया कि आप अपना कार्यक्रम रद्द कर दीजिए। इंदिरा गांधी ने बड़े बेमन से कार्यक्रम रद्द कर दिया। जमशेद भाई को इससे बड़ा धक्का लगा, उनको ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन कार्यक्रम रद्द हो गया। आखिर में उस कार्यक्रम का, मतलब उस भवन का भूमि पूजन जो है वो JRD टाटा ने किया। लेकिन ये हुआ क्या, कहानी कुछ दिन बाद सामने आई। अचानक एक दिन बाटलीवाला साहब प्रकट हो गए और जो पुलिस अधिकारी उनको खोज रहे थे उनके सामने उपस्थित हो गए और उन्होंने कहा कि ये जो कुछ मैंने बताया था ये सब होक्स था, इसमें कोई सच्चाई नहीं थी। अब पुलिस वाले जाहिर है कि गुस्से से बिल्कुल तमतमाए हुए थे कि क्या कर दें इनका। तो उनसे पूछा गया कि भाई आपने इतने बड़े समारोह के साथ जिसमें प्रधानमंत्री आ रही हैं, उस समारोह के बारे में ऐसी होक्स बात की क्यों, ये सूचना दी क्यों, वो भी राज्यपाल को दी और उसके बाद आप गायब हो गए। तो उन्होंने कहा कि मुझे जमशेद भाभा पसंद नहीं है, मैं उनको पसंद नहीं करता और मैं नहीं चाहता था कि उनको प्रसिद्धि मिले। तो जाहिर है कि अगर किसी कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए देश के प्रधानमंत्री आ रही हैं तो वो खबर, सबसे बड़ी खबर कम से कम महाराष्ट्र में, मुंबई में बनती, देश में भी बनती, तो जमशेद भाभा की प्रसिद्धि और बढ़ती। ये बात बाटलीवाला को पसंद नहीं थी, तो इसको रोकने का उनको यही एक उपाय समझ में आया। उस समय बम्बई पुलिस के कमिश्नर थे मुगवे, वो तो बहुत ज़्यादा फ्यूरियस। उन्होंने कहा कि इस आदमी पर मुकदमा चलना चाहिए। उन्होंने सरकार को चिट्ठी लिखी कि इन पर मुकदमा चलाने की परमिशन दी जाए। सरकार से सैंक्शन नहीं मिला क्योंकि बाटलीवाला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और उसके अलावा सामाजिक कार्यकर्ता थे और उनका कोई, मतलब ये बात बालचंद्र साहब ने नहीं लिखी है, उनका कोई जो है क्रिमिनल ट्रैक रिकॉर्ड भी नहीं था। लेकिन ये बहुत बड़ी घटना थी। मान लीजिए कि ऐसा कुछ होता, सचमुच होता और ऐसी कोई योजना बन रही होती, उन्होंने जो कहा वो सच हो जाता, तो आप कल्पना कीजिए कि क्या होता। लेकिन केवल ईर्ष्या में किसी व्यक्ति को आप नापसंद करते हैं, इसके लिए प्रधानमंत्री की सुरक्षा को खतरे में डाल दें, इसके लिए प्रधानमंत्री जिस कार्यक्रम में आने वाली हैं उस कार्यक्रम की सुरक्षा खतरे में डाल दें, उस कार्यक्रम को रद्द करवा दें, इससे ज़्यादा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार क्या हो सकता है। लेकिन बाटलीवाला साहब को इसका कोई अफसोस नहीं था। सरकार से परमिशन नहीं मिली तो उन पर मुकदमा नहीं चला। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि बड़े लोग भी
किस तरह की नादानी कर सकते हैं। नादानी कहना तो शायद ये शब्द यहाँ इस्तेमाल करना ठीक नहीं होगा। किस तरह की गैर जिम्मेदारी का बर्ताव कर सकते हैं। बाटलीवाला साहब को बदला लेना था जमशेद भाभा से, और उन्होंने बदला लिया पूरे एनसीपीए के कार्यक्रम से, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से। और ये किस्सा अगर बालचंद्रन साहब न बताते तो शायद कभी पता नहीं चलता। हालांकि उन्होंने ये भी लिखा है कि इस बारे में पूरा ब्यौरा जो है मुंबई पुलिस के आर्काइव्स में अब भी सुरक्षित है, कोई जाकर वहाँ देख सकता है, पढ़ सकता है। तो हमारे देश में क्या क्या और किस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। अब देखिए, कई चीज़ें एक साथ उस समय मिल गई। उस समय अगर द डे ऑफ जयकॉल जो है वो फिल्म रिलीज़ न हुई होती, उपन्यास न आया होता, वो चर्चा में न होता, ये कार्यक्रम खुले में न होता, वहाँ पर जो है निर्माणाधीन भवन न होते, तो शायद ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनता। सिक्योरिटी, अगर ये कार्यक्रम किसी बंद कमरे में हो रहा होता जो कि, या सभागार में, जो कि हो नहीं सकता था। भूमि पूजन का कार्यक्रम तो वहीं होगा जहाँ पूजन होना, जहाँ भवन निर्माण होना है। लेकिन इसके लिए पुलिस देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा को खतरे में नहीं डाल सकती थी। और उन्होंने, बाटलीवाला ने अपने संबंधों का दुरुपयोग किया। गवर्नर तक उनकी सीधी पहुंच थी। गवर्नर से लेके बाकी लोगों के मन में उनके लिए बड़ा सम्मान था। इसका उन्होंने फ़ायदा उठाया, किस लिए? कि एक ऐसे व्यक्ति से उनको बदला लेना था जिसको वो पसंद नहीं करते। उसके लिए उन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम, ऐतिहासिक कार्यक्रम, तो उसका जो है कबाड़ा कर दिया। तो वो एनसीपीए को तो नहीं रोक पाए, और जमशेद भाभा को भी प्रसिद्धि से नहीं रोक पाए। बस उस कार्यक्रम के जरिए जो उनको प्रसिद्धि मिल सकती थी, उससे ज़रूर उन्होंने रोक लिया। लेकिन मुझे पता नहीं है कि महाराष्ट्र सरकार ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी क्यों नहीं दी। ये कोई सामान्य बात नहीं है। आप प्रधानमंत्री की सुरक्षा के मामले में ऐसा खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। अब उस समय पता नहीं पुलिस ने कितने लोगों को पकड़ा होगा, गिरफ्तार किया होगा संदेह के आरोप में, कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हुई होगी, इसका कोई हिसाब नहीं है। बालचंद्रन साहब ने भी इसका कोई जिक्र नहीं किया है, क्योंकि पुलिस केवल उनकी बात गवर्नर ने बता दी इसी पर, और उनको खोज रही थी, इतने तक तो रुकी नहीं होगी। उसका जो खबरी नेटवर्क है, उसका जो इंटेलिजेंस का नेटवर्क है, सबको एक्टिव किया गया होगा। जिस पर भी जरा भी संदेह होगा, सबको उठाया गया होगा, उनसे पूछताछ हुई होगी। पता नहीं कितने लोगों के साथ थर्ड डिग्री का इस्तेमाल हुआ होगा, कि कितने लोगों के खिलाफ क्या केस बना होगा। ये सब इतना बड़ा सुरक्षा का तामझाम पूरी बम्बई की, उस समय, आज मुंबई, उस समय की बम्बई की पुलिस, पूरी की पूरी पुलिस जो है इस काम में लगी हुई थी। सरकारी संसाधन और धन की जो बर्बादी हुई, वो बाटलीवाला साहब के एक बदले से क्या छोटी पड़ जाती है। निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति, चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो, समाज सेवी हो, कुछ भी स्टेचर उनका समाज में कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने जो काम किया वो उस तरह का काम है जो अपराधी करते हैं। तो उनका ये आपराधिक कृत्य था। आज की तारीख में कोई भी ऐसा करे, पहुंच वाला व्यक्ति तो छोड़िए, कोई सामान्य व्यक्ति भी करे तो उसकी जगह सीधे जेल में होती है। अदालतें भी रियायत नहीं देती हैं, पुलिस तो रियायत करती ही नहीं है। आजकल तो ट्रेस करना किसी व्यक्ति को आसान हो गया है इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस के कारण। तो आज के समय में अगर बाटलीवाला साहब ने ये किया होता तो वो जेल में होते, और स्वतंत्रता आंदोलन के लिए नहीं, झूठी अफवाह फैलाने के लिए, प्रधानमंत्री की हत्या की आशंका की झूठी खबर देने के लिए। लेकिन अब तो ये अतीत की बात हो गई है। पता नहीं बाटलीवाला साहब जीवित हैं या नहीं, मुझे मालूम नहीं। लेकिन ये निश्चित रूप से ये किस्सा जो है, ये याद रखने लायक है उन सब लोगों को जो निजी ईर्ष्या द्वेष के चलते इस तरह के काम करते हैं जो उनको करना नहीं चाहिए किसी भी हालत में। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।